वंदे मातरम। प्यारे बच्चों, सुप्रभात। जैसा कि आपको पता है कि बोर्ड के आदेशानुसार 40% कोर्स कम कर दिया गया है, तो आप सब एक बार टिक लगा लें। गद्य भाग में भारतेंदु हरिश्चंद्र, मुंशी प्रेमचंद, महावीर प्रसाद द्विवेदी, मोहन राकेश, रामधारी सिंह दिनकर और एक सड़क सुरक्षा का पाठ। इनको चिन्हित कर लें, ये आपके सिलेबस में है। और पद्य भाग में सूरदास, तुलसीदास, जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और नागार्जुन, ये आपके पद्य भाग में आएंगे। और व्याकरण के अंतर्गत समास 4 नंबर का आएगा, वाक्य शुद्धि 4 नंबर की, मुहावरे 4 नंबर के और लोकोक्तियाँ 2 नंबर की। ये आपका व्याकरण का सिलेबस है। पिछले सेशन में हमने सूरदास और तुलसीदास को पढ़ा, और गद्य भाग में एक अभूतपूर्व स्वप्न और ईदगाह 2 पाठों पर हमने चर्चा की थी। आज हम पद्य भाग का अध्याय 6 जयशंकर प्रसाद, इसका हम अध्ययन करेंगे। पाठ परिचय। छायावाद के प्रमुख कवि जयशंकर प्रसाद का जन्म सन 1889 में वाराणसी में हुआ। इनके पिता देवी प्रसाद साहू काव्य प्रेमी थे और सुंगनी साहू उपनाम से ये प्रसिद्ध थे। प्रसाद जी ने सारा अध्ययन घर पर ही रखकर किया। कुछ काल तक इन्होंने क्वींस कॉलेज में भी अध्ययन किया। अल्प आयु में ही, यानी कम उम्र में ही, इन्होंने संस्कृत, हिंदी, उर्दू, फारसी और अंग्रेजी का अच्छा ज्ञान प्राप्त कर लिया था। उन्होंने इंदु नामक पत्रिका का संपादन किया, इसको अंडरलाइन कर लें। छायावादी काव्य प्रवृत्ति इनमें प्रमुख रही है। इन्होंने काव्य रचना के साथ साथ बहुत से नाटक, कहानी और उपन्यास भी लिखे। इनका निधन सन 1937 में हुआ। इनकी कुछ प्रमुख रचनाएं हैं: आंसू, लहर, झरना, कामायनी, प्रेम पथिक, चित्रहार, ये इनके काव्य संग्रह हैं। कुछ इन्होंने नाटक भी लिखे। इनके जो नाटक हैं, वो अधिकतर जो नाटक लिखे हैं वो ऐतिहासिक नाटक लिखे हैं। इनके प्रमुख नाटकों में हैं दुस्वामिनी, विशाख, राज्यश्री, अजातशत्रु, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, एक घूंट और कंकाल, तितली व इरावती इनके प्रसिद्ध उपन्यास हैं। और आकाशदीप, प्रतिध्वनि, पुरस्कार, गुंडा, आंधी, छाया तथा इंद्रजाल, ये इनके कहानी संग्रह हैं। पाठ परिचय देखिए। ये प्रभो नामक कविता है, जो कि इनके कानन कुसुम, ये काव्य संग्रह है, इससे ये संकलित की गई है। इस कविता में ईश्वर की स्तुति की गई है और ईश्वर को सर्वव्यापक, शक्तिमान और सर्वसमर्थ बताया गया है तथा उसे अनंत माया, लीला, दया, सौंदर्य आदि गुणों से परिपूर्ण बताया है। समस्त प्रकृति में ईश्वर की व्यापकता दिखाई देती है, तो सूर्य चंद्र रूप में उसका भव्य रूप प्रकाशित हो रहा है। ईश्वर की कृपा से ही मनुष्यों के सारे मनोरथ सफल होते हैं। इसी से सब मानव ईश्वर के प्रति आस्था और विश्वास रखते हैं। अभी हम इसका सस्वर वाचन करेंगे, उसके बाद में इसका अर्थ करेंगे।
विमल इंदु की विशाल किरणें प्रकाश तेरा बता रही है। विमल इंदु की विशाल किरणें प्रकाश तेरा बता रही है। अनादि तेरी अनंत माया, अनादि तेरी अनंत माया जगत को लीला दिखा रही है। विमल इंदु की विशाल किरणें प्रकाश तेरा बता रही है। प्रसाद तेरी दया का कितना, प्रसाद तेरी दया का कितना, ये देखना है तो देख सागर, तेरी प्रशंसा का राग प्यारे, तेरी प्रशंसा का राग प्यारे, तरंग माला ये गा रही है। विमल इंदु की विशाल किरणें प्रकाश तेरा बता रही। तुम्हारा स्मित हो जिसे निरखना, वो देख सकता है चंद्रिका को। तुम्हारे हंसने की धुन में नदियाँ, तुम्हारे हंसने की धुन में नदियाँ निनाद करती ही जा रही है। विशाल मंदिर की यामिनी में जिसे देखना हो दीपमाला, विशाल मंदिर की यामिनी में जिसे देखना हो दीपमाला। तो तारा का गण की ज्योति उसका, तो तारा का गण की ज्योति उसका पता अनूठा बता रही है। विमल इंदु की विशाल किरणें प्रकाश तेरा बता रही है। और इसका अंतिम बंद है। प्रभो प्रेम में प्रकाश तुम हो, प्रभो प्रेम में प्रकाश तुम हो, प्रकृति पद्मिनी के अंशुमाली, असीम उपवन के तुम हो माली, असीम उपवन के तुम हो माली, धरा बराबर बता रही है। विमल इंदु की विशाल किरणें प्रकाश तेरा बता रही है। जो तेरी होवे दया दया निधि, जो तेरी होवे दया दया निधि, तो पूर्ण होता ही है मनोरथ। सभी ये कहते पुकार करके, सभी ये कहते पुकार करके, यही तो आशा दिला रही है। विमल इंदु की विशाल किरणें प्रकाश तेरा बता रही है। अनादि तेरी अनंत माया, अनादि तेरी अनंत माया जगत को लीला दिखा रही है। विमल इंदु की विशाल किरणें प्रकाश तेरा बता रही है। आइए अब इसका हम सप्रसंग व्याख्या करते हैं। इसमें 3 पद हैं। प्रथम पद है विमल इंदु की विशाल किरणें प्रकाश तेरा बता रही है। विमल अर्थात स्वच्छ, इंदु यानी चंद्रमा, अनादि जिसके आरंभ का पता न चल सके, असीम अनंत यानी असीम जिसका कोई अंत न हो, प्रसाद यानी फैलाव, सागर यानी समुद्र, और तरंग माला यानी लहरों की कतार। सबसे पहले हम प्रसंग में लिखेंगे, प्रसंग और संदर्भ में लिखेंगे कि प्रस्तुत अवतरण या प्रस्तुत पद्यांश जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित प्रभो शीर्षक कविता से लिया गया है। और जो प्रभो शीर्षक कविता है ये कानन कुसुम संग्रह से ली गई है। इसमें कवि ने ईश्वर या परमात्मा की स्तुति करते हुए उसकी व्यापकता, सौंदर्य, दया आदि गुणों का उल्लेख किया है। व्याख्या। कवि कहता है कि विमल इंदु की विशाल किरणें प्रकाश तेरा बता रही है कि हे प्रभु, चंद्रमा की जो निर्मल और विशाल किरणें हैं ये फैलकर तुम्हारे प्रकाश का परिचय दे रही है। ये तुम्हारी शक्ति और व्यापकता को बता रही है। अनादि तेरी अनंत माया जगत को लीला दिखा रही है। और ये किरणें
ये दिखा रही है कि ईश्वर की जो माया है वो अनादि है और अनंत है, तथा संसार की लीला की भी यही स्थिति है। अर्थात हम ईश्वर तक हम पहुँच ही नहीं सकते, हम उसकी माया को पहचान ही नहीं सकते। अर्थात ईश्वर की लीला कब कहाँ से प्रारंभ हो रही है, कितनी असीम है, ये कोई नहीं जानता। फिर कवि आगे कहते हैं, प्रसाद तेरी दया का कितना ये देखना है तो देखे सागर, तेरी प्रशंसा का राग प्यारे तरंग मालाएं गा रही है। कि ईश्वर की दया का फैलाव कितना विस्तृत है यह हमें देखना है, तो हमें समुद्र को विस्तार देखना चाहिए। जिस प्रकार समुद्र का विस्तार व्यापक है, उसी प्रकार ईश्वर की जो दया है वो भी व्यापक है, उसका प्रसार भी व्यापक है। और जिस प्रकार समुद्र की लहरों की असंख्य जो कतारें हैं तो ईश्वर की प्रशंसा का राग गा रही है, अर्थात ईश्वर की सर्वश्रेष्ठ होने का गीत गा रही है। विशेष में हम लिखेंगे अनुप्रास और रूपक अलंकार, भाषा तत्सम प्रधान है। अगला देखिए, दूसरा पद्य है इसका, तुम्हारा स्मित हो जिसे निरखना वो देख सकता है चंद्रिका को, तुम्हारे हंसने की धुन में नदियाँ निनाद करती ही जा रही हैं। स्मित यानी मुस्कान, निरखना यानी देखना, चंद्रिका यानी चांदनी, निनाद यानी अव्यक्त ध्वनि, मतलब जो दिख नहीं रही वो ऐसी ध्वनि, स्वर यानी लहरी, यामिनी यानी रात, ज्योति यानी प्रकाश, जो चमक, अनूठा यानी अनुपम। प्रसंग और संदर्भ में वही लिख देंगे हम, प्रभो शीर्षक कविता से उद्धृत है। और इसमें कवि ने चांदनी और नदियों की कलकल ध्वनि के माध्यम से ईश्वर की व्यापकता को देखने का संदेश दिया है। कवि प्रसाद जी कहते हैं, हे प्रभो, कि तुम्हारा स्मित हो जिसे निरखना वो देख सकता है चंद्रिका को, तुम्हारे हंसने की धुन में नदियाँ निनाद करती ही जा रही है। अर्थात ये प्रभो, जिससे तुम्हारी मधुर मुस्कान देखनी हो वह चांदनी को देख सकता है, और जिसे तुम्हारे हंसने का शब्द या ध्वनि सुननी हो वह नदियों की कलकल ध्वनि को सुने। अर्थात चांदनी परम परमेश्वर की मुस्कान है, उस परमपिता की मुस्कान है, तो नदियाँ क्या है, उसके हंसने की ध्वनि है। नदियों की जो कलकल ध्वनि करती है वो उसके परमात्मा के हंसने की ध्वनि है। फिर कवि कहता है, विशाल मंदिर की यामिनी में जिसे देखना हो दीपमाला, तो ताराकरण की ज्योति उसका पता अनूठा बता रही है। कवि कहता है कि रात्रि में जिसे इस संसार रूपी विशाल मंदिर में दीपकों की कतार देखनी हो वह रात में चमकते हुए तारों को देखे, क्योंकि तारों की ज्योति में उसे ईश्वर की सत्ता का पता मिल जाता है और उसकी अनुपम छवि का बोध हो जाता है। विशेष में हम लिखेंगे, इसमें अनुप्रास और रूपक अलंकार है, भाषा तत्सम प्रधान है और प्राकृतिक उपादानों से ईश्वर के सौंदर्य का वर्णन किया गया है। अंतिम बनता है इसका, प्रभो प्रेम में प्रकाश तुम हो, प्रकृति पद्मिनी के अंशुमाली, असीम उपवन के तुम हो माली, धरा बराबर बता रही है। इसमें हम संदर्भ वही लिखेंगे और इस प्रसंग में हम लिखेंगे कि इसमें ईश्वर को समस्त सृष्टि का पालक, रक्षक और सभी के मनोरथ को पूर्ण करने वाला बताया गया है। पद्मिनी बोलते हैं कमलिनी को और अंशुमाली सूर्य को। इसमें कवि वर्णन करता है कि हे ईश्वर, प्रभो प्रेम में प्रकाश तुम हो, प्रकृति पद्मिनी के अंशुमाली, कि इस समस्त प्रकृति रूपी कमलिनी को विकसित करने वाले सूर्य तुम हो। अर्थात जिस प्रकार सूर्य को देखकर कमलिनी विकसित होती है, उसी प्रकार प्रभु को देखकर ये प्रकृति रूपी कमलिनी ये विकसित होती है। और असीम उपवन के तुम हो माली, धरा बराबर बता रही है कि तुम ही इस सृष्टि या संसार रूपी उपवन के माली हो, अर्थात पालक हो, रक्षक हो, और ये बात बराबर ये धरा बता रही है। जो तेरी होवे दया, दया निधि तो पूर्ण होता ही है मनोरथ, सभी ये कहते पुकार करके यही तो आशा दिला रही है कि हे ईश्वर, यदि हम भक्तों पर तुम्हारी दया हो जाए तो हे दया के भंडार प्रभु, हमारे मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं। यानी जिस पर भगवान की दया हो जाती है उसके समस्त मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं। इस संसार के सभी लोग यही बात पुकार पुकार के कहते हैं और कि इसी से अपने मनोरथ के पूर्ण होने की आशा हो रही है। अर्थात संसार में ये आस्था प्रचलित है कि मनुष्य के जो समस्त मनोरथ हैं वो ईश्वर की कृपा से ही पूर्ण होते हैं। आस्था का भाव व्यक्त हुआ है इसमें।
भाषा तत्सम प्रधान है और रूपक अलंकार है। कविता में गेयिता का गुण है, इसको गाकर हम सुना सकते हैं। प्रश्नोत्तर देखिए इसके। वस्तुनिष्ठ प्रश्न है इसमें। जयशंकर प्रसाद का जन्म हुआ था 1889 में। जयशंकर प्रसाद द्वारा संपादित पत्रिका का नाम है इंदु। अति लघुत्तरात्मक प्रश्न देखिए। जयशंकर प्रसाद के किन्हीं 3 काव्य संग्रहों के नाम बताइए। तो उत्तर है कानन कुसुम, प्रेम पथिक और लहर। ईश्वर की प्रशंसा का राग कौन गा रहा है? ईश्वर की प्रशंसा का राग तरंग मालाओं के द्वारा सागर गा रहा है। ईश्वर के मनोरथ कब पूर्ण होते हैं? जब ईश्वर की कृपा प्राप्त होती है या दया प्राप्त होती है तब मनुष्य के मनोरथ पूर्ण होते हैं। अंशुमाली का अर्थ क्या है? अंशु यानी किरण, माली उनका माली अर्थात सूर्य। प्रकृति पद्मिनी के अंशुमाली से कवि का क्या तात्पर्य है? ऐसी मान्यता है कि जो भी प्रत्यक्ष से दिखाई देता है कि सूर्य के प्रकाश से कमलों का विकास होता है, यानी जिस प्रकार सूर्य के प्रकाश से कमल का या कमलिनी का विकास होता है, उसी प्रकार समस्त जो पेड़ पौधे, जीव जंतु आदि की रक्षा और विकास ईश्वर के द्वारा ही होता है। अतः इस प्रकृति रूपी कमलिनी का विकास करने वाला ईश्वर रूपी सूर्य ही है। 8वां प्रश्न है, कवि ने ईश्वर को अनादि क्यों कहा है? कि जिसके जन्म का अथवा उत्पत्ति आदि का पता नहीं चले, जो इस सृष्टि में सर्वप्रथम हुआ हो, उसे अनादि कहते हैं। और इसी आधार पर वेदों और पुराणों में, शास्त्रों में परम परमेश्वर को अनादि कहा गया है। यामिनी में अनूठा पता कौन बता रही है? यामिनी अर्थात रात्रि में तारों की पंक्ति ईश्वर का अनूठा पता बता रही है। दयानिधि से क्या तात्पर्य है? दयानिधि का मतलब है दया का भंडार। और कविता में कवि ने परमेश्वर को दयानिधि बताया है। प्रभु कविता का सार अपने शब्दों में लिखिए। तो जो मैंने आपको सार बताया है उसमें से आप मुख्य मुख्य बिंदु उतार लीजिए इसमें। प्रभु कविता की जो भाषा की विशेषताएं हैं, तो इसमें हम लिख सकते हैं कि इसमें ब्रज भाषा का प्रयोग भी किया गया है। प्रसाद ने वैसे तो ब्रज भाषा का प्रयोग किया है, लेकिन ये जो रचना है इनकी शुद्ध खड़ी बोली हिंदी में है। भाषा संस्कृत निष्ठ तत्सम शब्दावली का प्रयोग हुआ है। भाषा में गेयिता का गुण है। ये आपके लगभग 5 का चैप्टर हो गया है पूरा। आपको इसके प्रश्नोत्तर करने हैं। धन्यवाद।